शहर का नाम अब धुंधला है, लेकिन बात है एक 5 साल के बच्चे की जिसका नाम था शिवांश। एक दिन शिवांश अचानक अपनी माँ को देखकर बोलता है, माँ, तुमने मुझे जलते हुए देखा था और कुछ नहीं किया। माँ चौंकी। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की आंखों में डर था और आंखें नम थी। वो बार-बार कहता, मैं रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन तुम बस खड़ी रही। माँ डर गई। पति को बताया, घर में बेचैनी फैल गई। कुछ दिन बाद बच्चा एक पेपर और पेंसिल उठाता है और एक घर का नक्शा बनाता है। एक कोना जिसमें बिस्तर है, पास में गैस स्टोव और एक खिड़की। फिर कहता है, यहीं पर आग लगी थी और मैं अंदर ही था। जब उसके माता पिता ने ध्यान से उस नक्शे को देखा तो माँ फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वो उसका मायका था, जहां उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी और एक रात गैस सिलेंडर फटने से उसकी भांजी की मौत हो गई थी। वो दर्दनाक हादसा था और सबसे बड़ा डर ये था कि शिवांश की शक्ल उस बच्ची से मिलती थी। माँ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। क्या वो बच्ची उसी का बच्चा बनकर लौट आया था जो एक बार उसी की आंखों के सामने जल गई थी। डॉक्टर अमित गोस्वामी फिजिक्स ऑफ द सोल में कहते हैं, जब इंसान की मौत अचानक और दर्द के साथ होती है तो आत्मा उस दर्द को छोड़ नहीं पाती और वो अधूरी कहानी लेकर दोबारा लौटती है। क्वांटम फिजिक्स में एक टर्म है इमोशनल इम्प्रिंट, यानी जो भावनाएं बहुत गहरी होती है वो सिर्फ दिमाग में नहीं पूरे ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। जैसे तुम बहुत जोर से चिल्लाओ तो वो आवाज हवा में फैलती है, और अगर कोई सेंसिटिव माइक्रोफोन उस वक्त चालू हो तो वो सारी चीखें रिकॉर्ड हो जाएंगी। वैसे ही आत्मा भी एक तरह का सजीव रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जो सिर्फ भावनाएं नहीं, यादें, रिश्ते और दर्द भी साथ लेकर चलती है। फिजिक्स ऑफ द सोल में लिखा है कि जब कोई आत्मा दर्द से मरती है तो वो क्लोजर नहीं पा पाती और फिर उसी स्थान, उसी परिवार या उसी रिश्ते में दोबारा लौटती है, कुछ कहने, कुछ जताने या कुछ अधूरा पूरा करने। शिवांश की आत्मा शायद अब भी माँ की तरफ वो सवाल लिए देख रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। अब सवाल ये नहीं है कि शिवांश कौन था, सवाल ये है, क्या आत्मा इतना गहरा दर्द दोबारा लेकर लौट सकती है, और अगर लौट सकती है तो क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा है जो पहले भी हमारे साथ था लेकिन अब किसी और रूप में वापस आ गया है।